हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं घातांक और करनी। इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम और दशमलव डेसिमल कर चुके हैं, जो कि बिहार में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, जिसमें आपका बीपीएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी एडीओ हो गया, बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम हो गया है ना। सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो 2 चैप्टर पहले ही करवाया जा चुका है, जिसका आपको 7 वीडियो डाला हुआ है। तो नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर था, वो 6 वीडियो में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद आपका दशमलव का है, और सबका एक प्लेलिस्ट बना के चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ पे जाइए देखिए, और सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज करते हैं हम लोग कंप्लीट घातांक करनी, और इसके साथ ही हर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। ये वीडियो आता है आपका सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे। तो एक वन डे एक चैप्टर, ठीक है, पूरा कंप्लीट ऐसे ही करके कंप्लीट करवाया जाएगा जब तक कि आपका पूरा बुक कंप्लीट नहीं होता। टोटल 3300 इसमें क्वेश्चन है, थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा बुक का फोटो। इसमें टोटल 3300 क्वेश्चन है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं घातांक और करने का फर्स्ट क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये मुझे आता है, तो आप स्किप कर सकते हैं ना, स्किप करके आगे बढ़ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और वीडियो देखते समय पहले वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी क्वेश्चन आता है उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब आप देखिए, बन जाता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दिया जाए। यदि 2 टू दी पावर 2n-1 बराबर 1/8 का पावर n-3, तो n का मान पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अरे यार थोड़ा जूम करना पड़ेगा, 10 11 एक मिनट, थोड़ा और डार्क किया जाए। चलिए अब ठीक हुआ। देखिए क्या दिया हुआ, 2 का पावर 2n-1 बराबर 1/2 का पावर n-3 दिया हुआ, सॉरी 8 का पावर n-3 दिया, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू n-3। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 2 का पावर 2n-1, इसको थोड़ा और डार्क किया जाए, 19 20 20 तक लिखते हैं, बराबर 1/2 का पावर 3n-9। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ऊपर में है, ये बटे में चला गया है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा, x का पावर -2 है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, 1/x², है ना। -2 का मतलब क्या होता है कि इसको पावर को उल्टा कर देना है, मतलब ये अंश में तो उसको हर में लेके चले जाएंगे। जैसे ये हर में है तो क्या करेंगे, इसको अंश में ले आएंगे, है ना। 2 का पावर 2n-1, अरे यार क्या हो रहा है, 2 का पावर 2n-1 बराबर, और ये 2 का पावर, ये माइनस में हो जाएगा, पावर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। जब भी नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर को क्या करेंगे, माइनस। मान लीजिए x² है, बराबर क्या होगा, नहीं तो 1/x² का लिखते हैं ना, 1/x² है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, x का पावर -2, है ना। इसको ऐसे कवर कर देते हैं कि आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे माइनस लगा दिए। तो दोनों तरफ देखिए, यहाँ भी पावर सेम, यहाँ भी पावर सेम, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 का पावर, सॉरी पावर सेम है तो ये 2 एक तरह से कट जा रहा है, सिर्फ पावर को इक्वल कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2n-1 बराबर -3n+9, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 3n को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5n बराबर, ये -1 उधर जाएगा, +1 हो गया, 9 + 1 10। n बराबर कितना हो जाएगा, 2। पूछ क्या रहा है, n का मान, कितना होगा, 2। ओके चलिए 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित का मान क्या है, x का पावर a इंटू बी माइनस सी, एक्स का पावर b इंटू सी माइनस ए, एक्स का पावर c इंटू a माइनस बी। तो देखिए पावर जब भी गुना होता है तो क्या होता है, सबको गुना करते जाएंगे, और गुणनफल में है ना x का पावर, देखिए ये सेम है। अगर m का पावर n गुने m का पावर p है तो क्या हो जाएगा, m का पावर n प्लस p, पावर आपस में जुड़ जाता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा सेकेंड नंबर वाले में, सेकेंड नंबर x का पावर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी।
यहाँ तक ठीक है। ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स का पावर बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स का पावर सी ए माइनस सी बी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए एक्स जो है, सब देखिए एक्स है, एक्स का पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्स का पावर इंटू एक्स का पावर इंटू एक्स का पावर। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया ना कि एम का पावर एन गुने एम का पावर पी है, तो एम का पावर क्या हो जाएगा एन प्लस। तो अभी क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना। एक्स का पावर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अरे क्या हो रहा है, यहाँ तक ठीक है। सब आपस में ऐड हो जाएगा। अब देखिए ए बी यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, कट गया। ये माइनस ए सी, ये प्लस ए सी, ये प्लस बी सी, ये माइनस बी सी। तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर जीरो। और किसी का भी पावर कितना, जीरो बराबर कितना होता है वन। वैल्यू कितना हो जाएगा वन। किसी का भी पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू आता है वन। ओके, इसको प्रूव कर दें क्या। इसको देखिए, मान लीजिए एक्स का पावर जीरो, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर ए माइनस ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर ए गुने एक्स का पावर माइनस ए। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे एक्स का पावर ए रहने देते हैं गुने एक्स का पावर माइनस ए है। अभी मैंने बताया था ना फॉर्मूला कि माइनस में है तो उसको अगर पावर को प्लस में करना तो क्या करेंगे, इसको वन बट्टे कर देंगे। तो वन बट्टे एक्स का पावर ए, ये एक्स ए, एक्स का पावर ए कट गया, क्या बच गया वन। ये प्रूव करके मैंने दिखा दिया कि कैसे होता है। क्लियर, चलिए दो हो गया। थर्ड नंबर देखिए, यदि 3/4 का पावर माइनस 6 गुने 4/3 का पावर माइनस 8 बराबर 3/4 का पावर n, तो n का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनेगा, सेम तरीके से थर्ड नंबर को बनाया जाए। तो थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा लगता है। अब देखते हैं, 3/4 का पावर -6, -6 रहने देते हैं, गुने ये 4/3 का पावर -8 है ना। अगर इसको 3/4 में पलट दे, मतलब 1/, देखिए 4/3 के पावर -8 को 1/4/3 का पावर 8 लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि पावर को अगर हटाना है तो क्या कर देंगे, इसको बटे में ले जाएंगे, इस पूरे वैल्यू को, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा 3/4 का पावर 8। ओके, मतलब ये वैल्यू को सिर्फ उल्टा करके पावर 8, तो कितना हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3/4 में है, इसको भी 3/4 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/4 का पावर 8 बराबर 3/4 का पावर n। अगर इसको करते 4/3 में तो इसको भी पलटना पड़ता, दो वैल्यू को पलटना पड़ता है ना, इसीलिए इसको 3/4 में कर दिए। अब देखिए बेस सेम है ना, तो क्या हो जाएगा 3/4 का पावर, दोनों पावर को आपस में जोड़ देंगे, -6 प्लस 8 बराबर 3/4 का पावर n। n बराबर क्या हो जाएगा, ये और ये सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम इक्वल, तो n बराबर क्या हो जाएगा -6 प्लस 8 कितना हो जाता है 2। पूछ क्या रहा है n का मान, n का मान 2। हाँ 2 मतलब e, में से कोई नहीं। क्लियर, 4 नंबर देखिए। यदि 1+27/169 बराबर 1+x/13, तो x का मान पूछ रहा है। कर देते हैं 1 प्लस रूट अंडर 1+27/169 बराबर 1+x/13। ये क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, रूट अंडर 169 है ना, एक बार में गुना हुआ तो 169 प्लस 27 बराबर 1+x/13। 169 27 कितना हो जाएगा 196/169 बराबर 1+x/13। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, मतलब इसका वर्गमूल 14, नीचे का वर्गमूल 169 का 13। ये वन जो इधर ले आइए तो -1 बराबर क्या होगा x/13। 14 में से 13 घट गया, कितना बच गया 1/13 बराबर x/13।
13, ये 13 से ये 13 काट दीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया 1। पूछ क्या रहा है x का मान। अरे हम्म हम्म अच्छा, एक वैल्यू और होता है, इसको बाहर जब निकालेंगे तो इसमें प्लस माइनस होता है। क्या होता है प्लस माइनस। तो अगर ये प्लस वाला लिए तब ये वैल्यू आ गया x बराबर 1। अगर माइनस लेंगे तो -14/13, फिर यहाँ से इसको इस तरह से ले जाते हैं, -1 बराबर x/13 कितना हो जाएगा -14 -14 कितना हो जाएगा -27/13 बराबर x/13। 13 13 काट दीजिए, x बराबर क्या हो गया -27। कितना वैल्यू हो गया, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दो वैल्यू। तो इसमें से एक से अधिक ये वाला वैल्यू नहीं होगा। कौन कौन सा आंसर हो जा रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। क्लियर। चलिए 4 नंबर तक हो गया। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर। 5 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। प्रयुक्त संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए सिंपल, देखिए 25 किसी के लास्ट में आता है, आता है। इधर भी देखिए 25 है, इसमें भी आता है। 89 आता है, 289 आपने देखा होगा, तो 89 भी आता है। 45 देखा है किसी का आते हुए, नहीं देखा है ना आपने, तो 45 किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्लियर, एक बार में क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है कि ये ना हो, ये ना हो, है ना। 25 होने का मतलब ये थोड़ी ना कि होगा ही। ओके, 175 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। अब ये ऑप्शन दे दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसीलिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 27,225 का देखते हैं। 27,225 अगर निकाल निकाल के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल यहाँ देखिए 27,225 किसका है 165 का। 33,489 कितना है 183 का। 31,245 किसका है 176.76 का। मतलब नहीं हो सकता है ना। तो यही वही संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। और ये तो पता ही है 125 का होता है। ओके, तो इसको मिटाते हैं, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आप समझिए और आगे प्रस्थान कीजिए। 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा देखिए, अगर NC9 बराबर NC8 हो तो n का मान है। आप लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उसका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है 6 नंबर ना, ये होता है n फैक्टोरियल बटे n-9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बराबर क्या इधर n फैक्टोरियल बटे n-8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ओके, ये n से ये n घटा दीजिए। अब देखिए ये 9 फैक्टोरियल है। एक काम करते हैं, n-8 को इधर ले आते हैं, फिर इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा n-8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल बराबर n-9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकते हैं, n-8 है ना, तो n-8 इंटू n-9 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये घटते जा रहा है ना, n-8 होगा, n-9 होगा, n-10 होगा, इस तरह से होते जाएगा, छोटा होते जा रहा है। इंटू 8 फैक्टोरियल बराबर n-9 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का फॉर्मूला पता है ना। अगर मान लीजिए n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, n यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे तो आप क्वेश्चन का पार्ट समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है n गुने n-1 n-2 डॉट 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 एक तक का मल्टीप्लाई, मतलब गुने
2 गुने 1 इस तरह से, है ना। यहाँ एक घटा के n-8 n-9 n-10 ऐसे करते करते 1 तक चला जाएगा। अब देखिए n-9 फैक्टोरियल, ये n-9 फैक्टोरियल कट गया, ये 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल कट गया, अंदर क्या बच गया n-8 बराबर क्या हो जाएगा 9, इधर n-8 इधर 9, n बराबर कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। अगर आपको बनाने नहीं आता तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इन दोनों पार्ट को जोड़ देना है। अगर 2 फैक्टोरियल को n से स्टार्ट हो रहा है ना, और 2 फैक्टोरियल को 9 और 8 दोनों को इक्वल कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 9 + 8 बराबर 17। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। बन कैसे रहा है वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। चलिए, अरे रे रे बाबा, अब 7 नंबर, यदि 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z हो तो 1/x + 1/y + 1/z बराबर, देखिए 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z बराबर k मान लीजिए, मान लिए तो 2 का पावर x बराबर k है, ओके, तो 2 बराबर क्या होगा k का पावर 1/x। देखिए होता क्या है, अगर बराबर की तरफ का दिखाता हूं मैं, इधर प्लस है तो उधर माइनस होता है इधर गुना है तो उधर भागा हो जाता है, इधर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, उधर जा क्या हो जाता है बटे में हो जाता है, मतलब रूट में हो जाता है ना। अगर यहाँ पावर 3 है, x का पावर 3, उधर जा क्या हो जाएगा, मान लीजिए y बराबर x का पावर 3 बराबर y, तो y अगर ये पावर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर 1/3, पावर उधर जाके बटे में आ जाता है ना, y का पावर 1/3 कर देता है, ओके। तो 2 का पावर x बराबर k था, 2 का पावर x बराबर k, तो 2 बराबर क्या हो गया k का पावर 1/x, 3 का पावर y बराबर k, इस तरह से लिख के बनाते हैं ना, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा k का पावर 1/y, यहाँ तक ठीक है। 6 का पावर -z बराबर k, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा k का पावर -1/z, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 है, 3 है और ये 6 है, तो 2 गुने 3 बराबर कितना होगा 6 होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 2 की जगह क्या लिखेंगे k का पावर 1/x, ओके, इंटू 3 बराबर क्या है k का पावर 1/y बराबर 6 बराबर क्या है k का पावर, हाँ 6 बराबर क्या है k का पावर -1/z, ठीक है। यहाँ देखिए पावर नीचे का वैल्यू क्या है सेम है k, ओके, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग k का पावर ऐड कर देंगे, k का पावर 1/x + 1/y बराबर k का पावर -1/z। यहाँ भी k, यहाँ भी एक k, एक तरह से क्या हो रहा है कट रहा है, एक्चुअली कट नहीं होता है, उसकी जगह इवेल्युएट करना रहता है। तो क्या हो जाएगा पावर बेस सेम है, पावर दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो 1/x + 1/y बराबर क्या हो जाएगा -1/z, तो z को इधर ले आएंगे तो 1/x + 1/y + 1/z बराबर क्या हो जाएगा 0, यही आंसर 0। चलिए यहाँ तक हो गया, 7 तक हो गया, 8 नंबर देखिए। 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4 का मान कितना होगा, 2 का पावर 3 + 4, बेस सेम है 2 और 2 तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 7, क्या पूछ रहा है 2 का पावर 7 हो जाएगा आंसर, क्लियर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बोल रहा है ना। हम्म, अरे यार 42, 569, 76, तब तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, देखते हैं। ये देखिए मतलब सॉल्व करवाने की क्या जरूरत है, ऐसे तो निकाल सकते हैं ना, देखिए मैं दिखाता हूँ। 9 नंबर कितना है 26,569, एक का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलता है ना, एक एक एक, पहले क्या करते हैं इधर से जोड़ लगाते हैं, दो का फिर एक बचा, इसको काटना तो एक एक दो,
1 बज गया, 165 उतरेगा, इधर एक कितना उतरा 2, इधर 1, क्लियर। अब क्या होगा 26 छक 56 से, ओके 26 छक 56 से, अच्छा चला जाएगा 56 9 65 कटम कुटिम 9 6 9 26 और 6 32, 32 यहाँ पे लाएंगे 3, 323 दिया 969, ओके कट 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 326, यहाँ 3 लाए थे ना तो यहाँ पे 3 कितना हो गया 163, तो ये 163 का स्क्वायर है। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 379.001 ऐसे आ रहा है ना। इसका कितना आ रहा है 176, इसका कितना आ रहा है 169, ये तो हो गया इस तरह से। तो किसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, तो ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता, पहला बात। अब दूसरा देखिए, अगर आपको लगता है कि और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वर्ग के लास्ट में 9 आता है, 6 भी आता है, 1 भी आता है, 2 किसी के लास्ट में आता है, 2 किसी के वर्ग के लास्ट में नहीं आता है, ओके। तो आप लास्ट डिजिट से भी इसको बना सकते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए, यदि 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 का पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान पूछ रहा है। सेम क्या करेंगे, 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर, ये 5 को क्या लिख सकते, ये 125 को क्या लिखते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, 5 पचे 25 बचे 125, ये 5 का क्यूब है, तो 5 का पावर 3, उसका पावर कितना हो गया 2x प्लस 1। अब देखिए ये फिर से एक बार लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2x प्लस 7 बराबर 5 का पावर 6x प्लस 3 होगा, 3 को उसमें गुना कर देंगे, ओके। देखिए यहाँ भी 5 का पावर, यहाँ भी 5 का पावर, दोनों 5 का पावर है तो क्या करेंगे, और दोनों इक्वल भी है तो मतलब पावर दोनों सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 6x को इधर ले आए तो प्लस 4 बराबर 0। ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2, एक्स बराबर 2, क्लियर। चलिए, और ये एकदम, इससे ज्यादा तो आपको बेसिक नहीं जाना है ना, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना तो पता ही होगा कम से कम। चलिए अब कितना नंबर जा रहा है हम लोग, 11 नंबर। यदि 9 का पावर n, 3 का पावर 5, 27 का पावर 3 बटे 3 गुने के सी के पावर 4 बराबर 243 होता है n का मान। आप एक चीज ये देख रहे हैं कि सबको 9 में, 3 में, 27 में, 81 में, 243 में दिया, लेकिन सबसे बेसिक वैल्यू क्या है, सबका देखिए बेसिक वैल्यू 3 है, सब 3 का मल्टीपल है। 9 बराबर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन, 9 का पावर n, 3 का पावर 5, 27 का पावर 3 बटा 3 गुने 81 का पावर 4 बराबर 243। ये कितना है 3 का स्क्वायर होता है, 9 बराबर 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2n गुने 3 का पावर 5 है, कोई बात नहीं 3 का पावर 5 लिख दिया, गुने 27 मतलब क्या होता है 3 3 होती है 27, 3 का पावर 3, 3 का जो पावर 3 है उसमें गुना 3 हो जाएगा, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 का पावर 9, 3 का पावर 3 ये है, और गुने 3, 3 दिया 9 बटे 3 गुने ये कितना है 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, 3 का पावर 4 और गुने 4, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 16 बराबर ये कितना है 3 का पावर 5। देखिए सब 3 के पावर में चेंज हो गया, ऊपर वाला क्या करेंगे सब ऐड करते जाएंगे, क्या होगा 3 का पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 माइनस नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, है ना, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाता है,
जब भी पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 -16, क्योंकि देखिए इसका ही पावर 1 है, इसका पावर 16 है, तो -1 -16 बराबर 3 का पावर 5। बेस सेम है, ये भी 3 का पावर 5 है, ये भी 3 का पावर कुछ है, इसी का वैल्यू बराबर 5 होगा ना, सेम है तो 2, हाँ 2n प्लस कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14, 14 में से 17 चला गया 3, है ना, कितना होगा? 3 बराबर 5। 2n बराबर कितना हो जाएगा? 8। n बराबर 4। ओके, 11 हो गया। 12 देखिए, सब प्रीवियस क्वेश्चन है ना। यदि x बराबर इतना दिया हुआ है तो x का मान पूछ रहा है। 12 नंबर, x बराबर कितना दिया हुआ है? एक काम करते हैं, देखिए छोड़िए, वहीं पे बन जाएगा, है ना। कितना दिया हुआ है? 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद 8 नंबर है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी दशमलव के बाद 8 वर्ड है, इसमें भी दशमलव के बाद 8 वर्ड है, तो क्या होगा? दशमलव आपस में उड़ जाएगा, कट जाएगा, है ना। काट दिया दोनों दशमलव को, क्या बच गया? x बराबर बच गया √अंडर 1225 बटे 5329। 1225 किसका होता है? 35 का। 5329 किसका है? आप ये देखिए, 5300 किसके पास आ रहा है? 7 7 49, मतलब 70 के बाद आ रहा है। हाँ। अब 70 के बाद जो है दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो 73 का या तो 77 का, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो या तो ये 73 का स्क्वायर हो सकता है या 77 का। कैसे जानेंगे? देखिए 75 का स्क्वायर कितना होगा पता है आपको? 75 का स्क्वायर किसी भी बीच का नंबर, मतलब 75 25 35, ये सब का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ये 75 कहाँ से कहाँ तक है? 70 से 80 तक है, तो 8 सते 5625। ये किसका है? ये है आपका 75 का। ये कम है या ज्यादा है? 5625 से कम है, मतलब ये कितना का होगा? ये होगा 73 का। समझ में आया? 75 का स्क्वायर कैसे निकाले? उसका 5 पीछे 5 आगे, मतलब 70 और 80 के बीच में, तो 8 सते 5625, मतलब 5 का स्क्वायर लास्ट में जोड़ दीजिए, है ना, 25। वैसे ही देखेंगे, ये 5625 आ रहा है किसका? 75 का, और ये तो 5329 है, तो मतलब ये 73 का वैल्यू होगा। 35 बटे 73 इज द राइट आंसर। ओके, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बड़ा हो गया 13। देखिए, यदि 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 27 का पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा बड़ा किया जाए क्या? देखिए 3 का पावर कितना दिया है? x प्लस 8, यहीं पे बना देते हैं, बराबर 27, मतलब नहीं यार, इतना नहीं बनेगा, उधर ही बनाते हैं। 13 नंबर, 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 27, मतलब कितना होगा? 3 3 होती है 27, तो 3 का पावर 3 गुने 2x प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। देखिए यहाँ बेस सेम हो रहा है, तो क्या करेंगे? पावर को इक्वल कर देंगे, तो x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x प्लस 3, इधर हो जाएगा 5x बराबर 5, x बराबर कितना हो जाएगा? 1, x बराबर 1। ओके, 14 नंबर देखिए, व्यंजक 4 बटे ये √9 का क्यूब, क्यूब रूट प्लस √3 का क्यूब रूट प्लस 1 का मान पूछ रहा है। बना देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। 14 नंबर को देखिए, ऊपर कितना है? 4, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 + 1 लिख सकते हैं। नीचे देखिए क्या है, ये है
9, 9 कितना में लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये कितना में आएगा, 1/3। मतलब इसको 3 का स्क्वायर का 1/3 लिखेंगे। क्यूब रूट दिया हुआ है तो निकालने का मतलब क्या हुआ, 1/√3, 1/3 माइनस ये कितना है, 3 का पावर 1/3 प्लस 1। इसको अब चेंज करते हैं, ये क्या है, ये है 3 का पावर 1/3 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 × 3 ये आपस में कट जाएगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, है ना, प्लस 1 का क्यूब बटे ये क्या है, 3 का पावर 2/3 माइनस 3 का पावर 1/3 प्लस 1। ओके, अब देखिए फॉर्मूला पे बैठ गया। ये क्या है, ए क्यू है, इसको अगर ए मान लें, क्या मानेंगे, ए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है ऊपर। अगर मानते हैं कि 3 का पावर 1/3 बराबर ए और 1 बराबर बी, ये अगर मानते हैं तो ये ऊपर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू होगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। 3 का पावर 1/3 एक ए है और ये पावर स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये ए बी, ए गुने बी, देखिए उन दोनों गुना कीजिए कितना आएगा, 3 का पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये और ये कट कर दीजिए, क्या बच गया, ए प्लस बी, मतलब 3 का पावर 1/3 प्लस 1 इज द राइट आंसर। ओके, ये समझाने में इतना लंबा चला गया, डार्ट बनाइएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 नंबर देखिए, 25.60 बटे 72.90 प्लस 0.10 प्लस 8.10। अब देखिए यहाँ पे कितना है, ये पॉइंट, ये और ये आपस में कट गया क्योंकि दोनों के बाद 2 डिजिट है ना, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये पॉइंट भी उड़ा दीजिए, ये पॉइंट भी उड़ा दीजिए, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये कितना हो रहा है, 200 लिख देता हूँ, है ना, 256/729 प्लस रूट अंडर 1/81, कितना हो जाएगा, अरे यार 16 इतना में तो नहीं हटेगा, पता नहीं मैं कितना इतना में बना ही क्यों रहा हूँ। अरे यार चलो उधर ही ले आके बनाते हैं ना, 15 भी था, ट्राई ही नहीं करूंगा। रूट अंडर 25.60 बटे 72.90 प्लस 0.10 बटे 8.10, ये 2 पॉइंट उड़ा दिए, ये जीरो से ये जीरो काट दिए, ये भी पॉइंट 2 शून्य से ये 2 शून्य वाला कट गया, 2 डिसिमल वाला, ये से 0 0 कट गया, ऊपर क्या बच गया, 256/729 प्लस रूट अंडर 1/81। 256 किसका रूट होता है, 16 का, मतलब 16 का स्क्वायर होता है, 256 का क्यूब स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 16। ये किसका है, 27 का, 27 का स्क्वायर है ना, 27 प्लस 1/9, 81 का 9, 27 ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 तिया 27 मतलब 3, कितना हो जाएगा, 19/27 इज द राइट आंसर। आंसर 4 है, अरे यार क्वेश्चन झगड़ा, ठीक है। सोलह नंबर देखिए, कौन सा अभिव्यक्ति निम्नलिखित विवरण का प्रतिनिधित्व करता है, n गुने n गुने n गुने n, कितना हो जाएगा, n का पावर 4। क्लियर, एकदम सिंपल। 17 नंबर देखिए, 0.04 का पावर -1.5, इसको समझिए अच्छे से, मतलब वैसा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन समझिए। 17, 0.04, 0.04 का पावर माइनस डर का मतलब क्या है, -3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
मतलब 1/0.04 का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। 1.04, ये पॉइंट को उड़ा दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा? 100। 4 से काट दीजिए, कितना में कट जाएगा? 25। 25 का पावर 3/2, ये बटे 2 है, मतलब क्या हो गया? 25 का रूट, इसका पावर 3। यहाँ तक ठीक है? ये यहाँ कैसे आ रहा समझ में आया? रूट का पावर 3, 3 ऐसे लिख देते हैं ना, मतलब 5 का पावर 3, 25 25 25 125 हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 दशमलव भिन्न 0.000625 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए डायरेक्ट निकालने का तरीका पहले बता देता हूँ। 0.000625, 625 कितना का होता है? 25 का। दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। दशमलव से बाहर कितना आएगा? मतलब ये स्क्वायर से बाहर कितना आ जाएगा? 3 डिजिट पॉइंट दशमलव के बाद, तो कितना आंसर हो जाएगा? 0.025। यहाँ ये है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये कितना लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे 0.000625। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं? बट्टे में कितना सुनना है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे 4 5 6, ये आ गया। 625 का कितना होता है? 25 होता है रूट। और ये कितना है? जितना भी है 10 लाख है ना, तो 10 इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखना क्या है, मतलब टोटल कितना गुण सुनना है इसमें? 6 सुनना है। 3 3 6, बाहर कितना निकलेगा? 3 शून्य निकलेगा, ये तो पता होगा। 100 का कितना निकलता है? 10। 10,000 का 100 निकलता है ना, कितना हो जाएगा? 0.025। ऐसे इसके बारे में मैंने दशमलव समझा दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां जाकर देख लीजिए, ठीक है? अब इसमें इतना मत दिमाग लगाइए, ये तो सिंपल सा बन जाता है। पता नहीं मैं भी क्यों ही बता रहा हूँ, जरूरत तो नहीं है। चलिए 19 नंबर देखिए। 123 का वर्ग क्या होगा? 123 का वर्ग पूछ रहा है ना, कैसे निकालेंगे? सिंपल गुना कर दीजिए एकदम, सबसे सिंपल। 3 तिया 9, 12 तिया 36, 123 दूनी 246, फिर 110, 9 2 4 3 7 3 10 1 11 के एक हाथ में 4 2 4 1 5 1 15 129। और दूसरा तरीका क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। 100 प्लस 23 का होल स्क्वायर, ऐसे करके भी तोड़ सकते हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, लेकिन लंबा पड़ जाता है। सीधा गुना कीजिए, सीधा और एवं सुखी। 20 का देखिए, 4096 का क्यूब बोल रहा है ना। 20 नंबर 4096 का क्यूब रूट, ये ऐसे करेंगे। 2 से पर डिवाइड कीजिए, मतलब इसको दो दो ग्रुप में तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2048। फिर 2 से तोड़िए, 1024। फिर 2 से तोड़िए, 512। फिर 2 से तोड़िए, 256। फिर 2 से तोड़िए, 128। फिर 2 से तोड़िए, 64। 32। ये कितना होता है? 2 का पावर 5 होता है। 2 दूनी 2 4 दूनी 8 2 16 दूनी 32। तो देखिए 2 कितना वाला है? 1 2 3 4 5 6 7, और ये 5, 12 बना रहा है। मतलब 2 का पावर 12, इसको लिख सकते हैं 4096 को 2 का पावर 12। यहाँ क्या है? क्यूब रूट निकालने बोल रहा है ना, तो 2 का पावर कितना जाएगा? 12/3। किसी का भी मान लीजिए कि ए है, क्यूब दिया हुआ है ए, क्या इसको लिखते हैं हम लोग? ए का पावर 1/3। यहाँ भी वही किया ना, 2 का पावर 12/3। 3 से काट दीजिए, 3 चक 12। आंसर क्या आ जाएगा? 2 का पावर 4, मतलब 2 4 8 दूनी 16 आंसर। ओके, ऐसे याद रखने का है। 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। 21 नंबर देखिए। 8 गुने 14, 14 8 परिवर्तन से 112, मतलब कितना हो जाएगा? 56 दूनी 112 है ना। 16 परिवर्तन से
ये हो जाएगा √16 गुने 7 मतलब 4√7। क्लियर। 22 नंबर देखिए, 99 2016 के वर्गमूल के अंकों का योग। 99 2016 इसका वर्गमूल निकालना है ना। क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, 2 फिर 2 फिर 2, ये कितना आ जाएगा, 9 नमा 81, 8 1 9 9 18, फिर कितना लाएंगे, 20 लाएंगे। अब कितना बार में कटेगा, 188 8 8 44 ना 189 नमा 189 नमा 9 नमा 81 के एक हाथ में 8 8 नमा 88 162 और 8 170, कितना बच गया, 9 1 1 कट्टम कुट्टी 16, 189 और 8 9 198, कितना बार में कट जाएगा, 64 ना 6 छक 36 2 छक 12, हाँ 1986 छक 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 8 छक 48 3 51 का 1 हाथ में 5 19 छक 14 से 114 5 119, क्या होगा, कट 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 कट, ये कितना हो गया 1992। इधर वैल्यू कितना आ जाएगा, पहला लिए थे 9, फिर दूसरा लिए थे 9, तीसरा लिए थे 6, तो 996। इसका वर्गमूल है ये, और ये क्या पूछ रहा है, 996 जो आया उसके अंकों का योग, मतलब 9 + 9 + 6, 9 18 6 24। एक चीज और देखिएगा, ये जो वैल्यू आता है ना, ये हमेशा इसका डबल रहता है, कितना रहता है, दोगुना। अगर ये आपको ये नहीं पता चल रहा है, इसका हाफ कर दीजिए, देखिए दोनों मैच कर रहा है, मैच करा मतलब आपने सही निकाला आंसर। 23 नंबर में 23, यदि 4x + 9 बराबर प्लस 4x - 9 बराबर 5 + √7 हो तो x का मान पूछना है। बड़ा कौन सा वैल्यू होगा, ये वाला होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा, ये बड़ा वैल्यू है 5 मतलब √25, तो इसके बराबर ये दिया हुआ है और इसके बराबर ये दिया हुआ है ना, तो √4x + 9 बराबर क्या है, 5 है ना, बराबर 5, तो 4x + 9 इधर से इधर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, 4x बराबर 16, x बराबर 4, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ बैठा के क्या आंसर आ रहा है, तो √4x - 9, 4 16 - 9 7, मैच किया मतलब आपने सही बनाया, x का वैल्यू कितना आ गया 4। 24 में क्या बोल रहा है, 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का सेम क्वेश्चन था यार, 3 + 4 बराबर 2 का पावर 7, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7, इसको पॉइंट उठाते हैं तब दिखेगा, हो गया। 3 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 बराबर क्या होता है, एक आंसर, किसी संख्या के घात शून्य होने पर मान सदैव 1 होता है, और मैंने प्रूव करके दिखाया कैसे होता है। हाँ ये थोड़ा इधर कर देते हैं, 9 का पावर x + 2 बराबर 240 + 9 का पावर x, तब x बराबर वाट। ओके, देखिए क्या करेंगे, 26 नंबर, 9 का पावर x + 2 बराबर 240 + 9 का पावर x, 9 का पावर x + 2 माइनस 9 का पावर x बराबर 240, 9 का पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, 9 का स्क्वायर बचेगा, 9 का पावर x में जब 9 का स्क्वायर ऐड ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 का पावर x + 2 माइनस 1 बराबर 240,
9 का पावर x, 9 9 81 माइनस 1 बराबर 240। 9 का पावर x गुने 80 बराबर, अरे यार 240, 0 से 0 काट दीजिए, 8 24, तो 9 का पावर x बराबर 3। अरे ठीक है, और ये क्या है, इसको भी 3 में, ये 3 का पावर 1 हो जाएगा ना। 9 का पावर x को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 2x, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो 3 का पावर 2x बराबर 3 का पावर x, मतलब 2x बराबर 1, क्योंकि नीचे सेम वैल्यू है तो ऊपर का पावर इक्वल हो जाएगा। 2x बराबर है 1, तो x बराबर 1/2 आंसर। क्लियर। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए, पता नहीं कितना क्वेश्चन है, देखते हैं। 27, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। देखिए लास्ट में 1 होता है, वो पूर्ण वर्ग होता है। 0 भी होता है, 9 भी होता है, 2 होता है, 2 नहीं होता है। तो अरे अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है बोल रहा है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 1 भी आता है, ओके, 0 भी आता है, 40 किसी का नहीं आता है, ये भी आ सकता है, देख लेते हैं। तो सबको हमें सॉल्व करके देख, नहीं 40 किसी का नहीं आएगा, क्योंकि किसी के भी इंड में अगर 0 रहेगा उसी का स्क्वायर 0 होता है, और किसी के भी इंड में 0 है तो वो स्क्वायर होकर डबल 0 आ जाएगा, है ना। ओके, तो ये तो नहीं होगा पूर्ण वर्ग, बाकी देखना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा, 2 कट गया, ये दोनों तो कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब ये और ये चेक कर लेते हैं, पहले दोनों में से एक चेक करते हैं, अगर एक पूर्ण वर्ग होगा तो एक नहीं होगा, है ना। 27 नंबर ना, क्योंकि सिर्फ 2 का अंदर है, 2 के अंदर में दोनों तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो सी वाला ही, बी वाला ही लिख देखते हैं। 16,641, 2 2 1, है ना, तो 1 1 1 कट, 1 1 2, यहाँ बच गया 66, 23 69, 22 दूनी 44, कितना बच गया 22, 22 2 24, यहाँ कितना हो गया 2241, 249 नंबर होगा, 25 नंबर 2 25, हाँ 249 नंबर 2241 हो जाएगा। तो ये पूरा कट गया, ये कितना हो गया 249 9 258, इधर कितना हो गया 129, 129 का स्क्वायर हो गया ये संख्या। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए 28 नंबर देखा जाए। 28, 1/x का पावर a का पावर -3 भागा x का पावर -1 का पावर 3a बराबर x का पावर 6। तो ये a का वैल्यू पूछ रहा है ना, -3 है ना पावर, क्या करेंगे इसको उलट देंगे, x का पावर कहाँ चला जाएगा ऊपर, x का पावर a गुने 3 भागा, ये माइनस है ना तो क्या हो जाएगा 1/x का पावर 3a बराबर x का पावर 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह होने से क्या होता है, अगर इसको गुना में बदलना है तो ये उलट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा x का पावर 3a गुने x का पावर 3a होगा, क्योंकि ये भाग का साइन है, यहाँ पे भाग को अगर गुना में पलटना है तो ये 1/x से x हो जाएगा, मतलब एक को, मतलब सॉरी, x को 1/x लिख देते हैं, तो 1/x को क्या लिखेंगे x बराबर x का पावर 6, दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि a का पावर x प्लस b का पावर x, सॉरी, a का पावर m प्लस a का पावर n बराबर, अरे यार a का पावर m गुने a का पावर n बराबर क्या होता है a का पावर m प्लस n, तो x का पावर 3a प्लस 3a बराबर x का पावर 6, यहाँ बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पर 6a बराबर 6 स्क्वायर रूट में बराबर हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए
29 नंबर देखिए, यदि 5√7 प्लस 2√3 बटे √7 माइनस √3 बराबर सी प्लस डी √21 होते हैं, सी और डी के मान क्या है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पता है क्या करना होता है, ये बेस को खत्म करना होता है, जो माइनस में है ना उसको खत्म करना है। तो अगर नीचे ए माइनस बी है एक तरफ से, तो किससे गुना कर देंगे, ए प्लस बी से, तो उससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर में चला जाएगा, ये और ये तो आपस में कट जाएगा, है ना, मतलब कट के जो भी वैल्यू है, लेकिन स्क्वायर करना है, इसीलिए हम लोग प्लस वाले पार्ट से उसको गुना करेंगे। क्वेश्चन को लिखते हैं, 5√7 प्लस 2√3 बटे √7 माइनस √3 बराबर सी प्लस डी √21। अब इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लास्ट में जाकर देखेंगे ना। क्या करना है, 5√7 प्लस 2√3 बटे 7 माइनस √3 इंटू क्या कर देंगे ऊपर नीचे, √7 प्लस √3 से गुना, ऊपर भी √7 प्लस √3 से गुना, ताकि ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में चला जाए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है, 5√7 प्लस 2√3 गुना √7 प्लस √3 बटे, नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 3। यहाँ तक ठीक है। आपस में इन लोग को गुना के ऊपर रखो तो क्या हो जाएगा, 5√7 इंटू √7 कितना, 5×7 = 35 प्लस 2×3 2√21 प्लस 5√21। कैसे करना है पता है ना, पहले एक बार इसको यहाँ से गुना किए, फिर इसको किए, इसको यहाँ से करेंगे, फिर इसको यहाँ से करेंगे, है ना। 5√21 प्लस 2√3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 2×3 6 बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये ना सी प्लस डी √21, सी प्लस डी √21। ओके, 35 6 41 प्लस 5 2 7 √21 बटे 4, 4 दोनों को बांट दीजिए, इसको भी 4 दे दीजिए, इसको भी 4 बराबर सी प्लस डी √21। रूट वाला पार्ट इसके बराबर, सी इसके बराबर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 41 बटे 4। डी बराबर क्या हो जाएगा, √21 वाला पार्ट को कर देंगे ना, तो डी बराबर 7 बटे 4, डी √21 बराबर 7 √21 बटे 4 है, √21 काट दीजिए तो डी बराबर 7 बटे 4, तो सी बराबर 41 बटे 4, डी बराबर 7 बटे 4 इज द राइट आंसर ए। ओके, 30 देखिए, √2 √4 का क्यूब रूट और √6 का मतलब 6 का 1/4 का आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, इसको ऐसे बनाते हैं, 30 नंबर यहाँ लिखते हैं। √2 मतलब क्या होगा, 2 का पावर 1/2, ये 4 मतलब क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर, और बट्टे में 1/3 है ना, ये रूट क्यूब मतलब 1/3, ये 2 का पावर 2/3, ये √6, 6 का पावर 1/4 होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, सबका पावर अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, यहाँ 2 है, 2 है तो समझ में आता है, ये 6 है, पावर को सेम करना है तो क्या करेंगे, 2 का पावर 1/2 है ना, उसको ऊपर नीचे 6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 3 और 4 इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 12, तो हमें ऊपर नीचे 12 मतलब सॉरी नीचे को 12 करना है, इसको क्या करना है 12, ये हो गया। इसमें क्या होगा, 2/3, नीचे 12 करने के लिए ऊपर नीचे 4 4 से गुना कर दीजिए, ये कितना है 6, 1/4, इसमें 12 करना है तो ऊपर 3 से नीचे 3 से, ताकि 12 हो जाए। ये 2 का पावर कितना आएगा, 6/12, ये 2 का पावर 8/12, 6 का पावर 3/12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का पावर 6 कितना होता है, 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 का पावर 1/12, क्लियर। 8 बोला, 64 दूनी 256, 2 का पावर 256 का पावर 1/12, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। 6 216 का पावर 1/12, देखिए सबका पावर इक्वल है,
इसीलिए हमने सब में बेस को सेम कर दिया था। इसका भी पावर 1/12, इसका भी पावर 1/12 और इसका भी पावर 1/12। अब देख लीजिए इसमें सबसे छोटा होगा सबसे शुरू में आएगा। 64 का पावर 1/12 मतलब √2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये है तो 16 मतलब 6 ब्रैकेट में 4। और कौन आएगा तीसरा नंबर पे? 4 क्यूब रूट। ओके, कैसे कैसे हो जाएगा? √2 6 फोर्थ रूट में और ये 4 का क्यूब रूट। चलिए, अरे 31 में देखिए 12 का पावर 1/2 का सरलतम रूट क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 12 का पावर 1/2 मतलब √12 मतलब 4 गुने 3 तब 2√3। ओके, 32 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है भाई? देखते हैं। 32 नंबर 33 माइनस 4√35। ये 35 कैसे आएगा? 7 और 5 का कॉम्बिनेशन है। 7×5 = 35। बट यहाँ 2 का मल्टीपल भी है। इसको a² + b² - 2ab में तोड़ना है हम लोग को। किसमें तोड़ना है? a² + b² - 2ab। ये 7 और 5 क्या बता रहे कि √7 और √5 का कॉम्बिनेशन तो है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 गुना भी है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने √4 गुने 7 गुने 5, है ना? ये ठीक है। अब देखिए अगर ये लेते हैं 7×, 28 और 5 33 आ रहा है। 7×, 28 और 5 33 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? 2√7 का स्क्वायर 7×, 28 हो जाएगा प्लस √5 का स्क्वायर। नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वर्गमूल पूछ रहा है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या सोच रहे हैं हम लोग? 7×, 28 और 5 33। यहाँ भी देखिए 33 है। इसका वर्गमूल पूछ रहा है मतलब आपसे ये पूछ रहा है 33 माइनस 4√35। ये चीज वो पूछ रहा है। 33 को कैसे लिखेंगे? 7×, 28 था ना, 28 प्लस 5 माइनस 4√35। ठीक है, अब क्या करेंगे? 28 को कैसे लिख सकते हैं? 2√7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर में लिखने के लिए 2×4 = 28 प्लस ये क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर होगा माइनस 2 गुने 2√7 गुने √5। ये हो रहा है? अरे यार क्या हो रहा है? इसीलिए इतना बड़ा वाला नहीं लिखते हैं। माइनस तो 2a 2√7 गुने b। देखिए हुआ 2×4 = 4√35 मतलब ये हो गया 2√7 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे। अभी क्या होगा? माइनस √5 का स्क्वायर। ये समझ में आया? a² + b² - 2ab। बाहर क्या आ जाएगा? 2√7 माइनस √5 इसमें प्लस माइनस में। ओके, चलिए कैसे समझना है वो समझाने में मुझे टाइम लगता है ना, कि किस तरह से आपको इसमें ब्रेक करना है। ये आराम से समझिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों कर रहा है, तो ये मैं बता रहा हूँ इसीलिए एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बुक में ऐसे भी कोई एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएगा ना आपको, वो तो लिखा हुआ ही रहेगा। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 1/1 प्लस √2 प्लस √3 बटे प्लस 1/1 माइनस √2 प्लस √3 का मान क्या है? इसको ऐसे लिख देते हैं पहले। अरे यार ये थोड़ा छोटा किया जाए ना। हाँ, मुझे स्पेस कम पड़ जा रहा है। इतना तो आप लोगों को दिख जाता होगा। 1/,
√3 सॉरी 1 प्लस √3 प्लस √2 ऐसे लिख देते हैं, प्लस 1/1 प्लस √3 माइनस √2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 प्लस √3 माइनस √2, इसको हमें हटाना है। क्या करना है, इसे हमें हटाना है। एक काम कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए सीधा सीधी, क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 माइनस √2 होगा, ये क्या है a प्लस बी, ये क्या है a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी, ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू इधर लिख देंगे 1 प्लस √3 माइनस √2 और इधर 1 प्लस √3 प्लस √2, ये √2 ये √2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 2 इंटू 1 प्लस √3 बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 2ab माइनस 2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा ऊपर 2 गुने 1 प्लस √3 बटे नीचे में 2 प्लस 2√3, देखिए सेम है, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3 बटे 2 प्लस 2√3 कट हो गया, आंसर कितना आ गया, क्लियर। चलिए, अब लोग अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट में बताइए, अगर समझ में आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं उसे दूर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो से, है ना। ये क्या हो रहा है यार, 34 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या के वर्ग में 22 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 2333 वह संख्या है, क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक संख्या है, कितना है वो x है, उसके स्क्वायर में संख्या के वर्ग में 22 का स्क्वायर जोड़ने पर 22 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है कितना 2333 बराबर 2333, ये बोलना चाह रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर 484 बराबर 2333, एक्स स्क्वायर बराबर 2333 माइनस 484, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3, 13 में से 4 गया तो 9, 1 12 में से 8 गया तो 4, बाकी 2 22 में से 4 गया तो 18, कितना गया 1849, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 43 का स्क्वायर है, कितने का है 43 का। अरे यार 35 नंबर देखिए, यदि एक ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या हो तो इसका मान हमेशा, किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा ऋणात्मक होगा। मान लीजिए -3 का पावर 5 है तो कितना होगा 3 3 होते 27 1 243, मतलब -243, किसी का भी पावर माइनस बोलो ये विषम होने पे क्या होता है, ये माइनस में उतना बार गुना होगा, मतलब -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, है ना। ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, विषम में क्या होता है एक्स्ट्रा हो रहा है तो हमेशा माइनस ही आएगा, क्या होगा हमेशा ऋणात्मक। 36 नंबर देखिए, अरे यार इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, इसीलिए लॉक करके रखता हूँ। 36 नंबर देखिए, यदि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x³ माइनस 2x³ माइनस 7x प्लस 2 का मान होगा, देख लेते हैं। आई होप कि इतना दिख जा रहा होगा आप लोग को, है ना, कितना देते हैं स्पेस। ठीक है, क्या बोल रहा है 36 नंबर में, x बराबर 2 प्लस √3, है ना, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा √3, ये क्यों कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा।
अब ये वाला इक्वेशन देखिए। एक्चुअली यहाँ पे गलती किया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है ये स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। x माइनस टू का रूट 3 आ गया, ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए एक तरह से। अब ये वाला वैल्यू लिख दीजिए, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x+2, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x-2, ओके। फिर माइनस 7x है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ -7x है, हमें क्या x-2 में तोड़ना है, तो -7x प्लस 14 -14+2। देखिए ये +14 क्यों लिया, ताकि यहाँ से 7 कॉमन लेने पे x-2 बचे, है ना। एक बार 14 जोड़ दिया, एक बार 14 घटा दिया, बात वही हो गया। ये क्या होगा, x² इंटू x-2 माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, -7 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x-2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, -12। ये समझ में आया था। अब क्यों लिया ये मैंने, ताकि यहाँ पे -7 कॉमन लेने पे x-2 अंदर बचे, ओके। अब देखिए ये आपका हो रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, x², x का वैल्यू क्या था, 2 + √3, तो 2 + √3 का स्क्वायर इंटू x-2 बराबर क्या था, √3 माइनस 7 बराबर क्या था, -7 इंटू x-2 का वैल्यू √3 -12, 2 + √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो दूनी 4 + 3 a² + b² है ना, 4 + 3 प्लस दूनी 4 तिया दूनी 4 √3 गुने √3 माइनस 7 √3 -12, 4 3 7 √3, ओके, प्लस 4 तिया 12 -7 √3 -12, ये -12 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में बैठा देंगे, किसमें, ए माइनस बी का क्यूब में, मतलब ये इधर लाया हमने, अब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आसानी से 0 आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। 36 हो गया, 37 देखते हैं। 3 का पावर n गुने 9 का पावर n + 1 भागा 3 का पावर n - 1 गुने 9 का पावर n - 1, 37। 3 का पावर n गुने 9 का पावर n + 1 मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 2 इंटू n + 1, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी कैसे होता है ना। और भागा का मतलब नीचे ले आते हैं, 3 का पावर n - 1 गुने 3 का पावर 2 इंटू n - 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या होगा, 3 का पावर जोड़ देते हैं, n + 2n + 1, 2n + 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 2n + 2, सॉरी 2n + 2 बटे नीचे में 3 का पावर n - 1 प्लस 2n - 2, इसका वाला है ना। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3n + 2, और ये वाला जो पावर है एक बार लिख ही देता हूँ और स्टेप में, है ना, 3 का पावर 3n - 3। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब 3 का पावर 3n + 2, ये माइनस में चला जाएगा ऊपर, मतलब ये -3n, और ये तो खुद ही प्लस माइनस में था तो ये +3, ये 3n ये 3n काट दीजिए, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5, 3 का पावर कितना, 5 कितना होता है, 243। क्लियर। 2 का पावर 5 में घातांक, घातांक कितना है, 5, घातांक मतलब क्या होता है, जो घात का अंक है, मान लीजिए a का पावर 3 है तो पूछे घातांक क्या है, तो घात का अंक कितना है, 3, तो 3 होगा, है ना। तो इस तरह से ये 2 का पावर
में घटाएं कितना है 5 है। चलिए यहाँ देखते हैं 39 नंबर। देखिए 1296 का वर्गमूल, 1296 किसका वर्गमूल है, वो 36 का स्क्वायर होता है ना, 36 का 1296। 0.9 का मान लगभग कितना होता है, 0.93 के आसपास होता है। कितना होता है 0.948। यहाँ देखिए ये वैल्यू होता है, मतलब 0.9 के आसपास ही होता है। देखिए एक का एक होता है ना एग्जैक्ट, उसके पीछे जो भी वैल्यू है उसका वर्ग जो होता है उससे बड़ा हो जाता है। कितना होता है उससे बड़ा, देखिए ना 0.948 हो रहा है, 0.9 माना गया। ओके, एक तक बड़ा ही रहता है। 41 देखिए क्यूब रूट है ना, क्या है ये, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 गुने 6 3 माइनस 2 रूट 2 को सरल करने पर समान होगा। देखिए 41 नंबर 1 प्लस रूट 2 का पावर कितना है 1/3 गुने, फिर क्या है थ्री, सॉरी 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 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर 1/6। ये 1/3 है ना, ये 1/6 है। अगर दोनों को एक में लाना है तो क्या करेंगे, पावर में स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे गुने 2 बटे गुने 2। इससे क्या होगा कि बटे 6 हो जाएगा, तो ये दोनों एक में आ जाएगा। मतलब रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर का पावर 1/6 गुने 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर 1/6 गुना होने से आ जाएगा, दोनों आपस में एक साथ अंदर आ जाएगा। नहीं तो अभी नहीं लाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 का पावर 1/6 गुने 3 माइनस 2 रूट 2 पावर 1/6। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 रूट 2 का पावर 1/6 गुने 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर 1/6। 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 का पावर 1/6। यहाँ तक दिक्कत, नो दिक्कत। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 पावर 1/6। एक का पावर 1/6, एक का पावर कुछ भी रहता है तो वैल्यू कितना होता है। क्लियर, उसी तरह से बनाया हुआ होगा यहाँ पे भी, है ना। चलिए 42 देखिए, 42 नंबर। यदि 86.49 प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12.3 हो तो एक्स का मान पूछ रहा है। 86.49 ये पता है किसका है, देखिए 9 के करीब है, 9 9 81, 10 देंगे 100, मतलब 9 के करीब है। चलिए बड़े क्वेश्चन लिखता हूँ तब समझ में आएगा। 86.49 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12.3। ये देखिए 9 से बड़ा, ये तो समझ में आ रहा है 9 और 10 के बीच में होगा, लेकिन ये 9.3 होगा या 9.7, क्योंकि लास्ट में कितना है, लास्ट में 9, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब 9 से 10 तक अगर मान लीजिए 86 का मैं पूछ रहा हूँ कि ये कितना का होगा, क्या करेंगे हम लोग ट्राई। 8649 है, मतलब ये 9 नमा 81, 90 से ऊपर जा रहा है। कितना 95 का स्क्वायर कितना होगा, ये देखिए 95 का 9 दह के 90, 90 सौ 25, ये इससे छोटा है ना, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 93 का। कैसे समझना, समझ गए, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, हर बार इतना नहीं करना पड़ेगा। बस जैसे ही बोलेगा 95 90 सौ 25 होता है उससे छोटा है, मतलब ये 93 का है ना। 93 मतलब दशमलव के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ पे निकल जाएगा दशमलव के बाद एक डिजिट। 9.3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12.3, तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर बराबर ये 9.3 उधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना जाएगा 3, तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 दिया 9 स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 2। क्लियर, कहा गया एक्स का मान, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक्स का मान क्या आ गया है
2 आ गया है। क्लियर। 43 नंबर देखिए, यहाँ तो बन जाएगा। √9 मतलब 3 गुने 64 मतलब 64 बटे 0.04। 4 का कितना होता है 2, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट निकलेगा 0.2। इस पॉइंट को हटाने के लिए गुने 10, 2 से काट दीजिए, 2 चक 8, 4 12 दहे के 120। आंसर आंसर तो है ही नहीं, यहाँ पे कहाँ जाएगा, ऊपर होगा 120। 120। 44 नंबर देखें। 0.03125 का पावर 2/5, ये तो ही बन जाएगा। 3125 का पहले देखिए। 3125 बराबर क्या होता है, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 पचे 3125। इसका पावर कितना 1/5, मतलब ये ऐसे करके 5 आ जाएगा। मतलब 5 के बदले 1 निकालेंगे, यहाँ 5 है तो कितना निकल जाएगा, सिर्फ 1। 5 5 आ गया। यहाँ क्या दिया है, इसका 2/5 मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25 नहीं, मतलब 1/4 आंसर नहीं। क्या कर रहे हैं ई, हाँ आंसर कितना आ रहा है 1/4। सही बन गया। नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए। 3125 का पावर 1/5 है, क्या है 3125 का पावर 1/5, तो वो कितना आता है 5। यहाँ पे देखिए 44 नंबर यहाँ बनाता हूँ, ऐसे 5 लिखिए, इसमें डालिए 3125 बराबर 5 आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वो क्या लिखा है 0.03125 का पावर 2/5, तो क्या हो जाएगा ये 0.5 का पावर 2 आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो बता दिया यहाँ पे 5 आता है, तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, दैट इज 1/4 इज द राइट आंसर। चलिए 45 नंबर। यदि 1/5 का पावर 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 का पावर x का मान क्या होगा। 1/5x मतलब कितना है वो 45 नंबर ना। 1/5 मतलब 0.2 होता है, का पावर 3x बराबर 0.08 को कैसे लिखेंगे 0.2 का पावर क्यू। ठीक है, इतना देर से पढ़ रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं। क्लियर, पॉइंट दे दिए। तो 3x बराबर 3, x बराबर 1, तो 0.25 का पावर x मतलब 0.25 का पावर 1 बराबर 0.25, दैट इज 1/4 इज द आंसर। यही तो है 0.25। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पी के। पता नहीं और कितना, अरे यार घसक का है। 46 नंबर देखिए। यदि m का पावर n बराबर 32 है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है, तो n का पावर mn, ये 32 किसका आता है, 2 का पावर आता है, 32 दिया हुआ है, 2 का पावर 5 होता है। m का पावर n बराबर, ये 32 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5 लिखेंगे, ये 2 का पावर 5, तो m बराबर कितना होगा, m बराबर 2 और n बराबर 5। क्या बोल रहा है n का पावर mn, n मतलब 5 का पावर 2 गुने 5, यहाँ लिख देते हैं ना m हो n का पावर m n बराबर 5 का पावर 2 गुने 5 मतलब 5 का पावर 10। क्लियर। 47 देखिए।
यदि x का पावर x बराबर 3/2 का पावर स्क्वायर गुने 2/3 का पावर -4 तो x का पावर -2 बराबर क्या होगा। इसको थोड़ा छोटा किया जाए, ज्यादा डार्क हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 47, x बराबर 3/2 का पावर 2 गुने 2/3 को क्या लिखेंगे, 3/2 करेंगे, उससे क्या होगा, पावर माइनस का जगह प्लस, मतलब 4। अब क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर 2 + 4 दैट इज मतलब x बराबर 3/2 का पावर 6। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का पावर -2 बोल रहा है, यहाँ पे पहले x स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 का पावर 12, x का पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 का पावर -12 लिख सकते हैं इसको। अगर इधर माइनस लगाए तो इधर भी माइनस, या फिर इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 2/3 का पावर 12। तो एक ये भी वैल्यू आ रहा है और एक ये भी वैल्यू आ रहा है। वैल्यू कितने आ रहे हैं, 2। एक 2/3 का पावर 12 और एक 3/2 का पावर -12। तो फिर में से एक से अधिक, दोनों इधर राइट आंसर। 47 हो गया, 48 देखते हैं। यहीं पे बना दे, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। 1225 किसका होता है, 35 का, और 53 किसका होता है, 73 का। पीछे देख चुके हैं ना। 48 हो गया, 49 देखते हैं। यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो 5, 31, 25 x का पावर 10 y का पावर z बराबर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3125 x का पावर 10, y का पावर 5, z का पावर 10। इसका पावर कितना कर दिया, 1/5। यहाँ तक ठीक है। 3125 का पावर 1/5 बराबर कितना आता है, 5। अभी देखा था हम लोगों ने। गुने x का पावर 10 गुने 1/5 कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, गुने y का पावर 5 गुने 1/5 सिर्फ y, गुने z का पावर 10 गुने 1/5, z का पावर कितना हो जाएगा, 2। मतलब 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। क्लियर। 50 नंबर देखते हैं। यदि 2 का पावर 3x - 1 + 10 भागा 7 बराबर 6 हो तो x का मान पूछ रहा है। 50 नंबर, 2 का पावर 3x - 1 + 10/7 है ना, भागा 7 बराबर 6। तो 2 का पावर 3x - 1 + 10 बराबर 42। 2 का पावर 3x - 1 बराबर 32। ये 10 उधर ले जाकर घटा देंगे तो बराबर, मतलब 2 का पावर 3x - 1 बराबर ये कितना है, 2 का पावर 5। तो 3x - 1 बराबर 5, 3x बराबर 6, x बराबर 2। कुछ कह रहा है, x का मान x बराबर 2। 51 नंबर। हाँ, यदि a/b का पावर 2x - 3 बराबर b/a का पावर x - 3 हो तो x का मान पूछ रहा है। 51 नंबर, a/b का पावर 2x - 3 बराबर b/a का पावर x - 3। अब देखिए, पावर मतलब बेस जो है दोनों का सेम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, पावर इक्वल करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, इधर a/b ही रहने देते हैं, है ना। a/b का पावर 2x - 3 बराबर b/a को a/b करेंगे, मतलब इसको 1/b में चले गए थे, 1/b/a में लेके चले गए थे और उल्टा कर दिए ना। तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -x - 3। यहाँ तक ठीक है। ये देखिए, अब बेस क्या हो गया, इक्वल, तो पावर क्या हो जाएगा, सेम। तो 2x - 3 इक्वल टू -x + 3। x इधर ले आइए, तो 3x बराबर 6, x बराबर 2, x बराबर 2। अरे भाई, खत्म नहीं हो रहा है।
52 नंबर देखिए, 27 का पावर 1/3। 27 का पावर 1/3 कितना आता है? 3 3 होती है 27। 3 का पावर 3 पावर 1/3 है ना, प्लस 243 कितना का होता है? 3 का पावर 5 का पावर 1/5। पावर आपस में कैंसिल, कितना हो जाएगा? 3 प्लस ये दोनों पावर कैंसिल, कितना हो जाएगा? 3 बराबर 6 आंसर। क्लियर? 3 का पावर 3 गुने 1/3 ये कट जाएगा, ये भी 5 गुने 1/5 कट जाता है। पावर कितना बच जाता है दोनों का? 1 1, 3 + 3 6। अरे अरे अरे, 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या परिमेय वर्गमूल है? परिमेय वर्गमूल 0.09, इसका कितना होता है? 0.3। यही तो एक है, बाकी किसी का है नहीं है। ये 4 और 9 देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेगा तब आसान निकालना है ना। 54 देखिए, यदि 5 का पावर x + 3 बराबर 25 का पावर 3x - 4 हो तो x का मान पूछ रहा है। 54, 5 का पावर x + 3 बराबर 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर इंटू 3x - 4। ठीक है, पावर क्या कर देंगे? इक्वल का, कि बेस सेम है। x + 3 बराबर 6x - 8, और ये इक्वल कब करते हैं? जब दोनों आपस में इक्वल भी होना चाहिए, है ना। तो x इधर ले आएंगे तो 5x, और ये -8 इधर ले आएंगे तो 11। x बराबर क्या हो जाएगा? 11/5। ओके, 54 हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, कितना क्वेश्चन था यार। 55, अगर 27 का पावर x बराबर 9 का पावर 9/3 का पावर x है, तब 1/x का पावर 4 पूछना है। चलिए 55 देखिए, 27 का पावर x सबको 3 में चेंज करते हैं ना, 3 3 होती है 27, मतलब 3 का पावर 3x है ना, x गुना हो गया 3 में, बराबर 9 मतलब 3 का स्क्वायर बटे 3 का पावर x। ठीक है, 3 का पावर 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस x। ठीक है, 3x बराबर 2 माइनस x, मतलब 4x बराबर 2, x बराबर हाफ। तब 1/x 4 का मान, तो 1 बटे, अरे ओके, x का पावर 4 बोल रहा है ना, x का पावर 4 मतलब 1/2 का पावर 4, कितना हो जाएगा? 1/1 का पावर 1/4 में 16, 16 से कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। 55 हो गया। 56 देखिए, x बराबर 2, तो x प्लस √x का मान क्या होगा? x बराबर 2 दे दिया तो x प्लस रूट करके, और यहाँ से देखिए, है ना, तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ना, x प्लस √x प्लस डॉट बराबर a ले लेते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या होगा? x प्लस रूट अंडर, फिर यहाँ से सेम चल रहा है, x प्लस √x प्लस √x, तो मतलब x प्लस √a, थोड़ा छोटा करते हैं, x प्लस √a बराबर a। कि इसका वैल्यू हमेशा a ही आएगा ना, डॉट डॉट कर दिया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे? x बराबर क्या है? x बराबर 2, तो 2 प्लस रूट √a बराबर a। अब देखिए यहाँ √a है, इसको √a एक तरफ रहने दीजिए, इधर क्या होगा? a-2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर क्या होगा? a, इधर a-2 का स्क्वायर, इधर √a करके इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर बोथ साइड। a बराबर a स्क्वायर माइनस 2 4 a प्लस 4, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस a माइनस 4a
प्लस 4 बराबर 0। ये कॉमन लीजिए, a माइनस 1, माइनस 4 कॉमन लीजिए, a माइनस 1 बराबर 0। a का वैल्यू क्या आ गया, ऐसे लिख देते हैं ना, a माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 बराबर 0। a बराबर 4 और 1 दो वैल्यू आया, लेकिन यहाँ पे x बराबर 2 दे दिया है, तो इसका मान जब भी होगा ये कितना होगा, 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 4, तो 1 वाला तो नहीं होगा, तो कितना होगा, ये बराबर 4 होगा सिर्फ, है ना। 2 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, और यहाँ 1 आया था, है ना, तो क्या आंसर होगा 4। यहाँ देखिए 1 या 4 भी दे दिया था ऑप्शन में, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि x का जब वैल्यू 2 है, अगर हाँ यहाँ पे x माइनस रहता तो ये 1 वाला वैल्यू होता, 4 वाला वैल्यू नहीं होता, क्योंकि x का वैल्यू हमेशा 2 से छोटा आता। चलिए कितना नंबर है, 57, 57। अगर 2a प्लस बी, 2 का पावर a प्लस बी बराबर 8 और 8 का पावर a माइनस बी बराबर 2, तब इनमें से कौन सही होगा। पहला क्या है, 2 का पावर a प्लस बी बराबर 8, मतलब 2 का पावर 3, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 3, इक्वेशन 1। फिर क्या दिया है, 8 का पावर a माइनस बी, मतलब 2 का पावर 3 गुने a माइनस बी बराबर 2 का पावर 1, तो 3a माइनस 3b बराबर 1, इक्वेशन 2। इसका 3 गुना इसमें जोड़ दीजिए लाके, 3a प्लस 3b बराबर 9, ये माइनस ये प्लस वाला कट गया, है ना, बच गया कितना 6a बराबर 10, a बराबर 10/6, मतलब 5/3। अब किस में बैठाएंगे, इक्वेशन 1 में, तो a मतलब 5/3 प्लस b बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 5/3, 3 दिया 9 माइनस 5, 4/3 आंसर। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a 5/3 और b 4/3, a 5/3 b 4/3, आंसर डी। ओके, खत्म ही नहीं हो रहा है 58। 236 पे 5 शून्य का मानक रूप, मानक रूप क्या होता है, पहला डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, मतलब 2.36 इंटू 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है ना, 7 को गुना करना है ना, 2.36 इंटू 10 टू द पावर 7, देखिए गुना कीजिएगा आ जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद जितना डिजिट है 10 के बाद उतना बैठाएंगे, है ना, 2 2 4 2 6 1 3, 2 2 4 3 7। ओके, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं था पहले से, क्लियर। चलिए तो कौन सा होगा, 2.36 इंटू 10 टू द पावर 7। कभी मानक रूप यहाँ से नहीं होता है ना, ये गलत है, क्यों, जब भी होगा 2 पॉइंट से शुरू होगा। ओके, ना ही 236 होगा, पहले डिजिट के बाद ही पॉइंट आता है मानक रूप में। 59, √3/8 का दशमलव के 2 अंकों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, 8/3 आ गया 59, 8 3 से भाग देना, है ना, कितना होगा, और 16 8 दिया 24, 8 दिया 24, 6 8 सत्ते 56, 4 8 बचे 40, 3750, इसका वर्गमूल, है ना, ये दिया था। 3750 किसका होता है, 6 6 36, 60 का कितना हो रहा है 3600, 61 का कितना होता है, 61 का होता है 36 1 3721, 61 का 3721, ये 3750 किसके आसपास है, 61 के आसपास है। यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 0.61 के आसपास आंसर इसका होगा। क्लियर। 60 नंबर देखिए, 60 है ना, 16/a बराबर 1/√25 की जगह क्या लिखेंगे 5, a बराबर 80, सिंपल ही था। 61 देखिए, √3 बराबर 1.732 दिया हुआ है, तो 2 प्लस √3/2 माइनस √3 का मान पूछ रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 61
2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। हम लोग क्या करते थे, माइनस वाला पार्ट को हटाना तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 प्लस रूट 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये a माइनस बी के फॉर्मेट में है, हमें a प्लस बी से गुना कर देना ताकि रूट 3 हट जाए। ऊपर क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। नीचे क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस 3। ऊपर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 रूट 3 बटे 1, मतलब 4 3 7 प्लस 4 गुने रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732, 1.732। 7 प्लस कितना हो जाएगा, 2 चक 8, 3 चक 12 के 2, हाथ में बचा 1, 7 चक 28 के 29 के 9, हाथ में बचा 2, 4 का 4 और 2 6, 7 छो 13.92 आंसर। क्लियर, यहीं पे लास्ट हो रहा है ना, मतलब 2 क्वेश्चन और होगा, 2 या 3 जो भी 2 क्वेश्चन। मूल्यांकित करें, वर्षा का क्या है, मूल्यांकित करें मतलब सॉल्व कीजिए इसको। माइनस 343 गुने 512 का पावर 1/3। माइनस का तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर। 3 का पावर 343 किसका होता है, सबसे पहले जा सकते 343, 7 का पावर क्यूब है, गुने ये किसका है 8 का क्यूब का पावर 1/3 कर दिया, कितना आ जाएगा माइनस 7 का पावर 3 गुने 1/3, थोड़ा सॉल्व करके दिखा देना है, गुने 8 का पावर 3 गुने 1/3, कितना हो जाएगा माइनस 7 गुने 8 माइनस 56। क्लियर, 63, यही लास्ट हो रहा है ना। यदि x और y परिमेय संख्याएं हैं और 5 प्लस रूट 11/3 माइनस 2 रूट 11 बराबर x प्लस वाई रूट 11 होता है x और y के मान। चलिए लास्ट है तो आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 5 प्लस रूट 11/3 माइनस 2 रूट 11 बराबर x प्लस वाई रूट 11। 5 प्लस रूट 11/3 माइनस 2 रूट 11, ये क्या है a माइनस बी, इसको कैसे करेंगे a प्लस बी, मतलब 3 प्लस 2 रूट 11, ऊपर भी 3 प्लस 2 रूट 11, बच दिया 15 प्लस रूट 11 गुने 3 कितना हो जाएगा 3 रूट 11, फिर सेकेंड वाला से गुना करेंगे ना, प्लस 5 दूनी 10 रूट 11 प्लस 2 रूट 11 गुने 2 रूट 11 कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 बटे 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, 11 चक 44। ओके, ऊपर कितना हो जाएगा 15 22 37 प्लस 13 रूट 11 बटे नीचे माइनस 35 बराबर क्या है x प्लस वाई रूट 11। ओके, इसको तोड़ सकते हैं, 37 बटे मतलब माइनस 37 बटे 35 माइनस 13 रूट 11 बटे 35 बराबर x प्लस वाई रूट 11। ये इसको से वैल्यूएट करेंगे और ये इससे, है ना। x बराबर माइनस 37 बटे 35, y बराबर माइनस 13 बटे 35, देखिए है माइनस 37 बटे 35 और y बराबर, देखिए यहाँ पे रूट 11 भी लगा दिया, नहीं लेना है क्योंकि रूट 11 पे वैल्यूएट कर ही रहा है, डाट गलत हो रहा है ना, माइनस 37 बटे 35 और माइनस 13 बटे 35 बी वाला। ओके, तो आज का पूरा कितना क्वेश्चन था, 63 क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। तो हम लोगों को लग गया लगभग 1 घंटा 40 मिनट, और मैंने जैसा बोला था कि एक चैप्टर एक बार में कंप्लीट करवाऊंगा, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, वरना ये 2 पार्ट में करवाने पे ज्यादा टाइम, मतलब कम टाइम में हो जाता है ना। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या है ये, सरलीकरण का, है ना। तो ये आज 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय